निलय? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ तुम सही कर रहे हो। हाँ एटम एंड मॉलिक्यूल का स्टडी है, बहुत बढ़िया। तो केमिस्ट्री क्या है? हम लोग सबसे पहले हम लोग तो कहेंगे केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस का एक ब्रांच है, जैसे साइंस के 3 ब्रांच होते हैं मेनली, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो उसमें से एक ब्रांच है आपका केमिस्ट्री। इसमें हम लोग ज़्यादातर जो भी एलिमेंट हैं उनका स्टडी करते हैं, या उनसे बने जो कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कंपोजिशन का स्ट्रक्चर करते हैं, कंपोजिशन का डिस्कस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री में हम कोई भी चीज़ अगर छू पा रहे हैं, उसको अगर टच कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम है उसके पास, अगर मास है, डेंसिटी है, तो हम उसको मैटर कहेंगे। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट वही है हम लोगों का कि इट डील्स अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्या मतलब है। इसको ऐसे समझो कि मान लो H2 प्लस O2 को मैंने मिला के H2O बना दिया। अब यहाँ जो H2 है वो एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दोनों मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये उन दोनों के लिए, ये वाटर के लिए कंपोजिशन का काम करेगा कि किस कंपोजिशन में हमने इसको ऐड किया है, या इसका किस तरीके से रिएक्शन हुआ है कि ये जल में वाटर में कन्वर्ट हो गया, जल बन गया। और इसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये नेचर में आपका किस फॉर्म में या किस शेप में एग्जिस्ट करता है, ये आपका वी शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के VSEPR चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरीके से किसी का शेप और स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं या बता सकते हैं कि उसका शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे पहले से ही प्री डिफाइंड है सभी के शेप और स्ट्रक्चर नेचर में, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक शेप और स्ट्रक्चर होता है, बस हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि वो किस तरीके से बना है या फॉर्म हुआ है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है मैटर का? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड बन रहा है, ये मैटर है अगर, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। हम लोग इसमें मेनली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसका हीटिंग इफेक्ट भी क्या होता है। उसके बाद है केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइंस क्या है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड केमिस्ट्री क्या है आपका? साइंस है किसका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। ऐसा में एटम एंड मॉलिक्यूल्स का साइंस करने का क्या मतलब होता है कि हम लोग इसमें कोई भी एनालिसिस करते हैं वो एटॉमिक लेवल पर करते हैं, और हम लोग जब एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम लोग उसकी एनालिसिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में करते हैं। और ये लगभग पूरे कंपाउंड में यही इसी प्रॉपर्टीज और इसी साइंस का स्टडी होता है, इसलिए इसको हम लोग केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, तो मेरे तरफ से एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है कि जितने भी मैटर हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन गैसियस नेचर में ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर H2O है तो H2O आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हमने बस क्या किया है, उसका एक रीजन ढूंढ लिया है कि अच्छा ये किस तरीके से, या व्हाई H2O एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, या वो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने उसका एक आंसर ढूंढ लिया कि चलो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम नेचुरली देखें तो हमने वाटर को नहीं प्रिपेयर किया है, हमने बाद में प्रिपेयर किया, लेकिन पहले से ही नेचर में H2O है या जो भी कार्बन है, एल्युमिनियम है, वो अर्थ क्रस्ट है या मिनरल है या और है, वो पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग बस उसका एक एनालिसिस करते हैं, उसको रिएक्शन करा के अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे और जो कि 1743 से लेके 1794 तक इस धरती पर रहे। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी थी मैटर के रिगार्डिंग, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैटर व्हाट इज मैटर को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट
एंटोनी लेवोजियर ही थे। हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं। केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो केमिस्ट्री इज द वर्ड केमिया इन इजिप्शियन, डेट मीन्स ब्लैक कलर। सही बात है। कहा जाता है कि बहुत ही पुराने समय में, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो 1400-400 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर एडी, जब मिस्र ने ही सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस को बनाना शुरू कर दिया था। और उनका ये कहना था कि अगर हम लिक्विड फॉर्म में किसी सब्सटेंस को बना सकते हैं, अगर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग ऐसा कुछ बनाएं कि जिसको पीने के बाद हम कभी मरे नहीं। तो इसी थ्योरी पर वो लगे रहे हैं और वहीं से एक शब्द का उत्पत्ति होता है, ओरिजिन हुआ है, जिस शब्द को हम लोग कहते हैं केमिया। और केमिया एक इजिप्शियन वर्ड है जिसका नाम होता है ब्लैक, काला रंग। तो एक थ्योरी और है इसके पीछे की द ओरिजिन द वर्ड अल्केमी। अल्केमी एक वर्ड है जिसका ओरिजिन हुआ है, और ये जो वर्ड है यूरोप में सबसे पहले कहा गया था, ठीक है। और इसको एक अरेबिक वर्ड है अल्कीमिया, ठीक है, अल्कीमिया वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये आपको जो ऊपर जो पिक्चर दिख रहा है, ये वही पिक्चर है जिसमें आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया। मतलब कि ये लेडी एक लिक्विड बर्तन ली हुई है, एक बर्तन में लिक्विड है, उसको इसमें डाल के उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये अगल बगल जो भी साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं वो इसको ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहीं से एक अरेबिक वर्ड एल्कीमिया का भी उत्पत्ति हुआ था, और यहीं से ये धीरे धीरे कन्वर्ट होके कीमिया बना, कीमिया से ब्लैक रंग हुआ, जिसका मतलब होता है। और यहीं से हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। और एक बात और है कि मिस्र में, इजिप्ट में सबसे पहले सीमेंट बना लिया गया था। तो वो जो सीमेंट बनाया गया था, उसको हम लोग जो बनाते थे उसको कहते थे कीमियागिरी, ठीक है, उसको हम लोग कीमियागिरी कहते थे। कीमियागिरी मतलब जो सीमेंट वगैरह बना सकते हैं, या जो भी किसी टाइप के केमिकल को बनाने में सक्षम है, उनको हम लोग कीमियागिरी कहते थे। मतलब वहां से रसायन शास्त्र स्टार्ट हो जाता है, केमिस्ट्री। लेबोर्जियर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, लेबोर्जियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं बता देता हूँ। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि एनर्जी के तरह ही मैटर जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसका बस ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही हम उसको जनरेट भी नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी को हम जनरेट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट मैटर को भी इन्होंने एनर्जी के ही कैटेगरी में रखा था। लेकिन बाद में जब लेबोर्जियर ने एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंपोजिशन में, तो वहां पे जब देखा उन्होंने कि जो भी हम मैटर हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करके एक नए मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो वहां से उन्होंने ये कह दिया कि कंक्लूजन उनका एक्सपेरिमेंट में ये निकला, कंक्लूजन ये है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने ये कहा कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, और यहीं से शुरू होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और मैटर के बारे में सबसे पहले लेबोर्जियर ने ही कहा था, तो इसलिए इनको द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है, बिकॉज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ मैटर। और इन्होंने यहाँ से मैटर वर्ड का इन्वेंशन किया, और यहाँ से केमिस्ट्री में एक नया मोड़ आ गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के केमिस्ट्री होते हैं। सबको वैसे बेसिकली बचपन से सभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कितने टाइप के केमिस्ट्री होते हैं? तो केमिस्ट्री बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट 3 ही टाइप होता है, बाकी इससे ज़्यादा भी होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। लेकिन मेनली जो केमिस्ट्री को अगर हम कहें तो ये 3 ही है। बट एक बायोलॉजिकल
जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको आजकल बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया, तो उनका एक अलग से एक ब्रांच है जिसको हम लोग बायो केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा। तो सबसे जो पहला है, तो फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड नॉट कवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट एनालाइजिंग द सिंथेसिस रिएक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसका क्या मतलब है हम लोग समझेंगे। तो हम लोग ये चीज समझते हैं, ए कोई एलिमेंट है, वो बी से मिल रहा है और एक नया कंपाउंड ए बी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंथेसिस मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। यहाँ पे आपस में रिएक्शन हुआ, तो ये हम लोग रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, किस टाइप का रिएक्शंस है और क्या हर कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और इस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसका एनालिसिस हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। बट इसमें हम लोग एक कंपाउंड को छोड़ देते हैं, जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं जनरली हाइड्रोकार्बन के, उनका स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उनसे बने कंपाउंड का हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। जो भी कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी कंपाउंड से CH4, C2H5OH, अल्कोहल, तो इन सब तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसिस क्या है, उसका रिएक्शन कौन सा वो परफॉर्म करते हैं, इनका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एक फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के बनाया गया है। इसमें हम लोग मेनली प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स के करने का मतलब है कि जो भी प्रिपरेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रही है, तो उसमें किस टाइप से हीट का यूज हो रहा है, या जो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग इसमें उसका स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को भी मेनली देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री आपका केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। इट डील्स प्रिंसिपल गवर्निंग द केमिकल एंड प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिस्ट्री का यूज है, किस तरीके से यूज है, उसका हम लोग इस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है, हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम है, या आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जूम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आईडी पासवर्ड आपको सेंड कर दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप हमारे मिशन स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो पूर्णिया बिहार में गिरजा चौक एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों का सत्यम कंसेप्ट नाम से एक कोचिंग सेंटर है, आप वहाँ भी हमसे मिल सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है या आपको ज़रूरत है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके उसको अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी मंगवा सकते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को एक बार देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, तो मैटर सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पे, मैटर क्या है। तो मैटर क्या है इसको समझते हैं हम लोग पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझने से पहले हमको समझना होगा कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट दैट टेक अप स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्थान लेता है और जिसके पास मास है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको मैटर कहेंगे। और मैटर में सेंसिटिविटी होती है, जैसे हम किसी भी मैटर को अगर छुएंगे तो हमको वो पता चलेगा ये हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, गैस है या सॉलिड फॉर्म में है। तो उनका अपना और हर एक मैटर का अपना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हम लोग देखते हैं वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। मतलब कोई भी मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसको हम लोग एटम कहेंगे। दिस पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विथ नेकेड। और हम लोग इसको नेकेड करने का मतलब है
कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी में भी हम लोग इसके स्मॉल पार्टिकल्स को देख सकते हैं। These particles are constantly moving constantly. These particles are, ये रॉन्ग हो गया, These particles are moving constantly, मतलब ये constantly moving करते हैं रहते हैं। इसको हम लोग आगे अभी जस्ट एक 10 मिनट बाद इसको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से मूव करते हैं। तो क्या सभी मैटर मूव करते हैं या फिर मैटर का अपना एक खास फिजिकल स्टेट होता है, उसी स्टेट में मूव करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया में अगर कोई भी मैटर है दो जगह, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है इसकी मास पर और इसके डिस्टेंस पर, ये किस डिस्टेंस पर रखा गया है। इसको हम लोग आगे, तुम लोग फिजिक्स में भी इसको पढ़ोगे, और यहाँ केमिस्ट्री में हम लोग इसको इंटरमोलिकुलर के टर्म में पढ़ते हैं, जहाँ पर ये तुमको पता चलेगा कि ये किस तरीके से डिपेंड, ये किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट होता है मैटर के स्टेट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं फिर से उसी टॉपिक पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्या क्लासिफिकेशन है। तो मैटर के क्लासिफिकेशन को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैटर को दो चीज़ों में बांटा गया, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब एक आपका लिविंग थिंग्स हो गया जो कि प्लांट और एनिमल में है, और दूसरा हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। आप लोग मैटर को, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल के भी टर्म में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं कि एक फिजिकल है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो भी है उनको दो फॉर्म में डिवाइड किया गया, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस आपके दो हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। और एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड, सॉरी 4 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड और नोबल गैसेस। और मिक्सचर आपके दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये होता है कि जो एक ही सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं या जिसका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। एलिमेंट को हम लोग प्योर बोलते हैं क्योंकि सेम एटम से बने होते हैं। अगर मान लीजिए हमने किसी कॉपर के रॉड को लिया, तो इस कॉपर रॉड में जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एटम आपके एक ही एटम होंगे। किसके एटम होंगे? वो कॉपर के ही एटम होंगे, इसमें एल्युमिनियम का एटम मिक्स नहीं होगा। अब इसके 4 पार्ट हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड और नोबल गैस। मेटल का मतलब होता है, आप लोगों ने अच्छी तरह से 9th-10th में पढ़ रखा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है, जिसके पास मिलेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है, जो शाइनिंग करता है, जिसमें सोनोरस है, इन सब टाइप के जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग मेटल कहते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जिनमें सोनोरस नहीं होता, जिसमें शाइनिंग नहीं होती, तो इस तरह के जो भी एलिमेंट है वो आपके आ जाएंगे नॉन मेटल की कैटेगरी में। मेटलवाइड होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है। नोबल गैस होते हैं जो कि सबसे लास्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और नोबल गैस को इसलिए नोबल कहा जाता है क्योंकि ये जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब आते हैं इम्प्योर में। इम्प्योर में आपका मिक्सचर है। मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जनरली होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन से बने होते हैं और जिनके कंपोजिशन को हमेशा फिक्स रखा जाता है। हेट्रोजीनियस होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये लगभग ये मेनली 2 टाइप के हैं। एक हम लोग कह सकते हैं इसमें कोलाइडल है या कोलाइड बोलते हैं, और दूसरा है सस्पेंशन। इसकी थ्योरी को हम लोग आगे अच्छे से डील करेंगे। कंपाउंड को प्योर कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि कंपाउंड जनरली एलिमेंट या उसके एटम या उसके मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं। तो मान लीजिए कि अगर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है, तो इस कंडीशन में एल्युमिनियम अपने आप में एक प्योर है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खुद में ही एक प्योर मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरीके से एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करके Al2O3 बनाता है,
तो हम कह सकते हैं कि ये जो Al2O3 कंपाउंड है ये भी प्योर होगा और इसके जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे Al2O3 के ही मॉलिक्यूल होंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कंपाउंड को हम लोग एक कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं इसका, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और दूसरा हम लोग ऑर्गेनिक हो गया। तो इस तरीके से दो पार्ट कर लिया गया इनका, कि एक आपका हो गया इनऑर्गेनिक और दूसरा हो गया ऑर्गेनिक।